अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लेक्चर नंबर 20। आज का हमारा लेक्चर है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ज़ोज़ाफ़िकल मालूम करना है बज़रिया मुफरद तजज़ी यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले भी एचसीएफ फाइंड किया हुआ है 3.4 में, पर अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। The LCM of given numbers can be obtained by finding their prime factors। दिए गए आदाद का यानी नंबर्स का जो LCM है उनके प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। To make it clear, let us find the LCM of 36, 48 and 56 with the help of the prime factorization method which is given below। इसको वाज़ह करने के लिए हम 36, 48 और 56 का ज़ोज़ाफ़िकल बज़रिया मुफरद तजज़ी मालूम करते हैं जो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के 3 मेथड्स जो हैं वो किए थे जब हमने एचसीएफ फाइंड किया था। अब हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो अब भी इसके 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ दी नंबर्स, हर अदद के मुफरद आद मालूम करें, ठीक है, यानी जो भी नंबर्स हमारे पास गिवन है उनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 36 हमारे पास गिवन, 48 और 56 हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 36 और सबसे छोटे टेबल से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे जो कि 2 है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 36 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं, 2 2 3 3, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 36 के। आगे 48 है हमारे पास, इसको भी हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो अब 48 के ये वाले हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 48 के। इसी तरह से 56 है, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ये हमारे पास क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 56 के। आगे स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन, चूज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ईच सेट। हर अदद के यानी हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखें, यानी इंडेक्स नोटेशन में या पावर फॉर्म में, दोनों का एक ही मतलब है, उसमें लिखें। हर सेट में से सबसे बड़ा अदद चुनें। अभी देखिए हमारे पास 36 है, 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, हमारे पास ये वाले हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स। हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 48 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं, इनको भी हम इस तरह से लिखेंगे। 56 के प्राइम फैक्टर्स ये वाले हैं हमारे पास, इनको भी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, बेस सेम है, पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। बेस सेम हो, पावर इनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो अब देखें 2 को 1 टाइम लिखेंगे तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, 1 + 1 2 आ जाएगा। और दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 को 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ देखिए 1 और 1 2 दफ़ा लिखा गया, इसकी पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई सेम एज इट इज़ 3 का देखेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। 3 1 टाइम लिखेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 + 1 2। आगे देखें 48, 48 में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, यानी 2 4 टाइम्स है। तो क्या करेंगे, 2 को 1 टाइम लिखेंगे, बेस सेम है ना और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या है, 1 1 1 1 है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 को 1 टाइम लिखा, इनकी जो पावर है उनको ऐड कर दिया, 1 2 3 4, तो वो क्या होगी 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास, ठीक है।
56 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ देखें 2 3 टाइम्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी बेस सेम है, तो 2 को 1 टाइम लिखेंगे और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें इन्होंने जिस मेथड से किया है वैसे भी हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इजी वे में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या किया गया कि सबसे बड़ी वैल्यू, उन्होंने कहा था ना कि हर सेट में से सबसे बड़ा अदद चुने, सबसे बड़ा नंबर। तो अब ये देखें 2 की पावर 2 बड़ी है, 2 की पावर 3 बड़ी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बड़ी है, तो इस नंबर को उन्होंने जो है वो चूज़ किया है, यानी ये जो नंबर है हमारे पास ये सबसे बड़ा है। ठीक है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है और इसकी पावर 1 है, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 होती है। ठीक है, तो अब देखें 3 की पावर 2 बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बड़ा नंबर है, तो 3 की पावर 2 हमने चूज़ कर लिया। आगे 7 है तो 7 एज इट इज़। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस चूजन नंबर्स टू फाइंड द एलसीएम। अब जो हमने सबसे बड़े नंबर्स जो हैं फाइंड कर लिए हैं, उनको चूज़ कर लिया है, अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए इनका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, Thus, the LCM of 36, 48 and 56 is 2 की पावर 4, 2 की 3 की पावर 2 and 7। इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो वो 16 आ जाएगा। और 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 आ जाएगा। और 7, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1008 आएगा। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इजी मेथड से भी हम कर सकते हैं। वो क्या है वो देखते हैं। वो मेथड हमारे पास ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है और 48 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं, 56 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं, सबके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जो तीनों में मौजूद हैं। तीनों में मौजूद यहाँ देखें 2 है और 2 है। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ये इसके कॉमन फैक्टर है, यानी जो तीनों में मौजूद हैं। ठीक हो गया। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, वो देखें 3 और ये 3 हमारे पास है। ठीक है, और ये 2 और ये 2। अब ये देखें ये 3 इसमें भी है, 36 वाले में भी और 48 वाले में भी है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। 3 को 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ देखें ये जो 2 है और ये 2 है, इनको हम 1 टाइम लिखेंगे, यानी 48 और 56 दोनों में है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे 2। ठीक है, और बाकी क्या बचा 3 2 और 7, तो ये देखें 3 2 और 7। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास 252 आ जाएगा। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो हमारे पास 1008 आता है। ठीक है, इस तरह से भी आंसर जो है वो सेम आएगा, और अगर हम इस मेथड से करते हैं तो फिर भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम फाइंड करना है हमने, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है हमने। ठीक हो गया, जो कि अभी हमने सीखा है। देखें 16 और 42 नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, बट किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक हो गया, हमने 16 लिखा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स किसके, 16 के। अब 40 को भी हमने ऐसे ही लिखा, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 40 के। 40 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के फैक्टर्स कौन से हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 16 के, ये जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हम उनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और फैक्टर्स ऑफ 40, 40 के कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये वाले हैं। ठीक है, तो इनको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखें इनमें कॉमन फैक्टर कौन से, यानी कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो हमारे पास दोनों में सेम नंबर हो, तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 16
के फैक्टर्स में भी 2 है और 40 में भी 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद, ये भी कॉमन फैक्टर है। 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, और ये भी कॉमन फैक्टर है। अब देखें ये 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये कॉमन फैक्टर है। 1 2 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, वो हमारे पास आ जाएगा 8। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो देखते हैं, यानी जो कॉमन नहीं है। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो कौन से हैं, जो हमारे पास बच गए हैं 2 और 5, ठीक है। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 आ गया। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 यानी कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, यानी नॉन कॉमन फैक्टर से। तो 8 10 ज़ा 80, 80 इसका एलसीएम है। आगे हमारे पास 20 और 135 नंबर्स गिवन है, इनके हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए 20 लिखा, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो है ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके, 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 135 है हमारे पास, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स है किसके, 135 के। हम 20 के फैक्टर्स भी लिखेंगे, 135 के भी, और फिर हमने उनमें से जो है कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड किया। कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास, 5, यानी 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 है हमारे पास और ये 2 है हमारे पास, 3 3 3, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर हमारे पास इधर 2 है, यहाँ भी 2 होता ना तो वो कॉमन फैक्टर में आ जाना था, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 108 आ गया। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर जो आंसर आता है वो एलसीएम कहलाता है, तो वो 540 आया, ठीक है। 540 इसका एलसीएम है। आगे देखिए अगर हमारे पास 3 नंबर्स भी गिवन हो तो हम उनका भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो देखें 25 35 और 45। 25 है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास 5 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 25 के। इसी तरह से 35 को देखें, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स है किसके, 35 के। आगे हमारे पास 45 है, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स है किसके, 45 के हैं। अब हम इन फैक्टर्स को लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25, वो हमारे पास क्या है, 5 और 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 35 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 45 के 5 3 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन से हैं, 5 है, ठीक है, यानी 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 5 मौजूद है, तो 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 5 7 और 3, ठीक हो गया, यानी 5 7 3 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर है और कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 है। हमने कॉमन फैक्टर लिखा 5 और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखे हमने, वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनके प्रोडक्ट फाइंड की, वो हमारे पास 315 आ गया। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 5 है और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो 315 है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर है वो है 1575। तो ये इस क्वेश्चन का जो है ये इसका एलसीएम है, ठीक है, इन नंबर्स का। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस के आपने बाकी पार्ट्स जो हैं वो खुद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन मेथड जो है वो पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।